नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए, विश्वास परमात्मा में होना चाहिए, विश्वास अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और संघर्ष में होना चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं कि फिक्र क्यों करता है जो तेरे पास कुछ नहीं है। क्यों फिक्र करता है यदि आपके पास कुछ नहीं है। तैर तो वो भी जाते हैं जिसके पास नाव नहीं है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, विषय बड़ा सुंदर है आज का, और विषय है 13 साल के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 दोपहर 12:57 पर बृहस्पति देव वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 13 साल बाद एक राशि में बृहस्पति देव 12 या 13 महीना रहते हैं, और वृषभ राशि में 13 साल के बाद वापस आए हैं। 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री होंगे, और 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी होंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति देव 24 मई 2025 तक संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसको लेकर आया। पहले थोड़ा सा हम बृहस्पति को जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं बृहस्पति के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको ये नहीं सुनना है तो 5-7 मिनट फॉरवर्ड करके राशिफल पे आ जाए, लेकिन ये आपके लिए काम की चीज भी है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक कोई शुभ ग्रह तो बृहस्पति देव है। शास्त्रों में बृहस्पति देव को संयम, शील, धर्म का कारक माना, विवेक का कारक माना, ज्ञान का कारक माना है। सभी ज्योतिष ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। आकाश तत्व से संबंध है इनका। बृहस्पति देव का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक बृहस्पति देव है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा, उच्च पदों की प्राप्ति होगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है। साथ यदि हमारी जन्मकुंडली में बृहस्पति देव बहुत शुभ अवस्था में विराजमान है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता पूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ती जाएगी। एक राशि में मैंने बताया कि लगभग 12 और 13 महीना रहते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं बनेंगे। 2 राशियां हैं, धनु और मीन, और धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और मीन राशि जल तत्व राशि है। बृहस्पति देव जल तत्व की राशि कर्क में उच्च के होते हैं, जब शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव नीच अवस्था में संचरण करें। लाल किताब को मैंने पढ़ा है। बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर और बाहर जो हवा है उसका कारक, यानी जीवन का कारण बृहस्पति को माना है। बृहस्पति अज्ञान से हटाकर मानव को जीवन की पूर्णता की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यदि जातक की जन्मकुंडली में पहले भाव में बृहस्पति है तो वैभव देगा, और वह अशुभ विराजमान है तो धन भले कम दे दे परंतु चमत्कारी गुण अवश्य देगा। बृहस्पति पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तो और उसका फल शुभ हो जाता है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव में बृहस्पति बड़ा शुभ होता है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव 12वें भाव के कारक भी है। सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव बृहस्पति देव के मित्र है, किंतु शुक्र देव और बुध देव शत्रु भी है। राहु, केतु, शनि देव से इनकी अच्छी मित्रता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। चौथे घर में उच्च के होते हैं, 10वें घर में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव विवेक, ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा के कारक है, एजुकेशन के कारक भी है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं तो सांस संबंधी तकलीफ हो सकती है। बृहस्पति देव 6ठे भाव में तो पिता को सांस की तकलीफ, दमा की शिकायत हो सकती है। 2024 13 साल के बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। कैसा रहेगा? क्या व्यापार शुरू होगा? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व और राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठेंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या घर में पैसा आएगा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? क्योंकि ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा
अपने भीतर के हम कहां खड़े, क्या है हमारा लक्ष्य, क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा। मित्रों साथियों, अब राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन फिर याद रखिएगा राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है ये राशिफल। मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति का ये जनरल प्रेडिक्शन है, राशि अनुसार भी है, नाम अनुसार भी और लगन के आधार पर भी है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप चाहते हैं कि आपके देवगुरु, आपकी जन्म देवगुरु बृहस्पति कहां विराजमान है, तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 12 की 12 राशियों का कि बृहस्पति देव का वृषभ राशि में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। मुंडन को लेकर कुछ संकेत है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। मैदनी ज्योतिष, अभी मैं आप लोगों की चर्चा करूं मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव, उस हिसाब से राशिफल लिखाऊं, लेकिन मुंडन के हिसाब से आऊंगा कि मुंडन के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा चराचर जगत पे। ये वीडियो मेरा बहुत जल्दी आपके गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर आने वाला है, इसको आप सब में डाल देना। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 11वीं राशि, भाग चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि। और कुंभ राशि के राशि अधिपति देव शनिदेव है। कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और शस्त्र नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव वृषभ राशि में विराजमान है, चौथा भाव सुख के भाव में विराजमान है। और चतुर्थ भाव में विराजमान होकर बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है और नवम दृष्टि 12वें भाव पर है। सुख और लगन का, लाभ और धन भाव का स्वामी बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में विराजमान होकर अष्टम दसम और द्वादश भाव पर अपनी दृष्टि डाल ले। तो जहां तक दृष्टियों का संबंध है, दृष्टियों में तो अमृत है ही, पीड़ा परेशानी कष्ट दुख से तो छुटकारा बृहस्पति देव दिलाएंगे, कामकाज कारोबार में सफलता भी मिलेगी। लेकिन ये एक साल हर जगह अपनी भाषा शैली, अपना कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कार्यशैली, सूझबूझ, बुद्धिमत्ता का परिचय आपको अवश्य देना पड़ेगा और थोड़ा सा वेट एंड थोड़ा सा वाच की नीति अपनाएंगे तो अधिक सफलता मिलेगी। विराजमान कहां है? चौथे भाव। देख कहां रहे हैं? अष्टम भाव में, दसम भाव में, 12वें भाव में। चतुर्थ भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से कहां देख रहे हैं? दसम भाव को। तो ये कैरियर का भाव है, कामकाज को भाव है, जॉब का भाव है, कर्म स्थान है आपका, आपके कर्मों में शुद्धिकरण होगा। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर, लाभ और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। युवाओं को जॉब संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय संपूर्ण शुभ फल देने का होगा। नवीन योजना में प्रयत्न, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। यह समय पूर्ण सफलता देने वाला है। विशेषकर आय के साधनों में अनुकूल परिवर्तन आएगा। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी। नई कारोबारी संबंध है, देश विदेशों से अच्छे संबंध बनेंगे और आयात निर्यात के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। और मार्केट में, समाज में, परिवार में आपकी साख मजबूत होगी। कामकाज को लेकर, आपकी कार्यशैली को लेकर शत्रु भी आपकी प्रशंसा करेंगे और कारोबार में लाभ मिलेगा। अद्भुत सप्तम दृष्टि है। नवम दृष्टि 12वें भाव पर है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उत्तम अवसर है। विज्ञापन, सोशल मीडिया, टीवी, सिनेमा, सब जगह आपको लाभ और सफलता, कला के क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे। कालपुरुष की कुंडली में 12वां भाव स्वयं उनका अपना है। कारोबार में परेशान से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुधर होगा। देश विदेशों में नए कारोबारी संबंध मिलेंगे और जो लोग विदेशों में रह रहे उनके लिए उत्तम अवसर है। राशि परिवर्तन से भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ, मुंडन को लेकर कुछ संकेत है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। मैदनी ज्योतिष, अभी मैं आप लोगों की चर्चा करूं मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव, उस हिसाब से राशिफल लिखाऊं, लेकिन मुंडन के हिसाब से आऊंगा कि मुंडन के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा चराचर जगत पे। ये वीडियो मेरा बहुत जल्दी आपके गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर आने वाला है।
इसको आप सब में डाल देना, कहीं पर जहाँ मौका मिलता है, ठीक। लेकिन कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर कुंभ राशि वालों के लिए पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत है। जिन चीजों के लिए पिछले कई समय से आप लालायित है, भाग दौड़ कर रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मिलेगी बृहस्पति देव की कृपा से। कानूनी मसले हल होंगे, सरकारी मामलों में जो परेशानी थी उससे छुटकारा मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। वे लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिकों के लिए, रिसर्च शोध के कार्य में लगे लोगों के लिए पूर्णतः लाभदायक समय है। ससुराल पक्ष से संबंध बनेंगे, ससुराल पक्ष से कोई न कोई सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भवन वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग है, घरेलू सुख सुविधाएं बढ़ेगी, घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, पारिवारिक सदस्यों तालमेल अच्छा रहेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे और कानूनी मामले में विजय होंगे और नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आपका रुझान भी रहेगा नई प्रॉपर्टी खरीदने का। परिवार, समाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन संबंधी संपूर्ण मामलों को लेकर बृहस्पति देव कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम लाभ, सफलता का संकेत दे रहे हैं। आप युवा हैं, नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर, व्यवसाय को लेकर जो अनावश्यक भाग दौड़ थी, जो परिश्रम था, जो कष्ट था, उससे मुक्ति मिलेगी। कारोबारी आपके संबंध बनेंगे, कामकाज में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। देश विदेशों में नए कारोबारी संबंध बनेंगे और जॉब या एजुकेशन को लेकर आप भाग दौड़ करें, सफलता आपका दामन चूमेगी। कैरियर में, एजुकेशन में, कामकाज में, कारोबार में परिवार और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बड़ा अच्छा रहेगा, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है। यह दृष्टि आपको कष्टों और तकलीफों से बचाएगी, जीवन में नए रूपांतरण का अवसर देगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति करेगी, पिछली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और मनोबल मजबूत होगा। चुनौतियों का सामना करने के लिए मन आपका मजबूत होगा और चुनौतियों से लड़कर आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अनुकूल है। बृहस्पति की नवम दृष्टि 12वें भाव में, निजी संबंधों में बढ़ोतरी होगी, नए मित्रों के आगमन का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप अविवाहित तो विवाह के है, लेकिन इस बात का संकेत भी मिल रहा है कि आप विवाहित है, ससुराल और मायका दोनों आपके लिए थोड़ा सा मीठा बोलने का, वो आपके साथ खड़ा होगा, वहां से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा मीठा बोल दे, थोड़ा सा रिश्तों में थोड़ा सा संतुलन बना दे, तो वहां से अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, आप सरकारी जॉब में हैं या आप बिजनेस में या सरकारी संस्थाओं का में कोई कहीं काम करे, अपनी पेपर वर्क आपको सही रखने चाहिए। व्यापारियों को इनकम टैक्स, जीएसटी, थेल्थ टैक्स के मामलों को लेकर लापरवाही नहीं करें। संस्था, सरकारी संस्थाओं का जांच का संकेत थोड़ा सा, डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। धन के लेन देन को लेकर पूर्णतः नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें। पुराने मामले उठ सकते हैं, लेकिन सारी उठापटक के बावजूद भी कार्य में सफलता है, वर्चस्व में वृद्धि है, समस्याओं का निवारण है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव, ये चंद्रदेव का घर है, कर्क राशि यहाँ पर आती है और यहाँ उच्च अवस्था में बृहस्पति देव रहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने आप में गजकेसरी योग जैसा लाभ है। अब बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली में जिस तरह से विराजमान है चौथे भाव में, यहाँ चौथे भाव में ये पूरे 13 साल के बाद आए हैं वृषभ राशि में और 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2024 तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। कुछ बातें जिन पर ध्यान भी देना चाहिए। आप किसी चीज पर या अपने मत पर अड़ना नहीं, जिद नहीं करना, नहीं यही होना चाहिए जो मैं चाह रहा हूं, वहां नुकसान हो जाएगा। अड़ जाना, भीड़ जाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। बिना कारण निराशा के भाव अपने ऊपर हावी मत हो, आलस्य और प्रमाद से बच के रही। भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा में अनावश्यक कर्जा बढ़ सकता, इससे बचिएगा। और संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करें? ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। दशरथ कर शनि स्तोत्र का हर रोज सुबह और शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, शाम को प्रदोष काल में पाठ करना उत्तम रहेगा। www.shanidham.in.org.com ये मेरी वेबसाइट है, इस पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाए, श्री शनिदेव के दर्शन करें और तिलाभिषेक करें। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन के, आपके कष्ट और परेशान से आपको छुटकारा मिले। अद्भुत परिदृश्य है, अद्भुत स्थान है श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर में। खाली दर्शन करने से आपके कष्ट मिट जाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। शिव उपासना करना अच्छा रहेगा। गरीब बच्चों को भोजन और वस्त्रों का दान देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। इस साल में न माना रहेगा।
फिर दर्शकों मित्रों साथियों, कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का चतुर्थ भाव में संचरण वृषभ राशि में मेरे अनुकूल के आधार पर, मेरे अनुभव के आधार पर ये निजी आंकलन राशिफल का था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन आ रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।